नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद वासेपुर के जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या मामले में धनबाद पुलिस ने बोकारो से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधियों ने लाला खान को गोली मारने के बाद बोकारो के सेक्टर 12 कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक मकान में छिप कर रह रहे थे। धनबाद पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद बोकारो पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में मनीष सिंह, विवेक सिंह एवं शिवशंकर यादव शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों युवकों का संबंध बिहार के सिवान महाराजगंज से है। उनके पास से 10 लाख से अधिक रुपये भी बरामद किए गए हैं। धनबाद पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। चौदह जून को भगतडी ऐना प्रोजेक्ट बस्ती में संदेहास्पद स्थिति में मिले विशाल शर्मा का शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस संबंध में जानकारी देते हुए झरिया थाना प्रभारी पंकज झा ने बताया कि इस हत्या में संलिप्त सुनील उर्फ रघु बावरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। विशाल शर्मा की हत्या अवैध संबंध के कारण हुई थी। हत्यारा सुनील ने पुलिस को बताया है कि विशाल की हत्या तार से गला घोंटकर की थी। विशाल शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या गला घोंटने के कारण हुई है। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुआ है। इस संबंध में झरिया थाना कांड संख्या 138/14 अंकित की गई है। अनुसंधान के क्रम में ऐसी बातें सामने आई कि ये हत्या अवैध संबंध के कारण हुआ है। गुप्तचर की सूचना के आधार पर 20 तारीख को रघु बावरी नामक व्यक्ति को पकड़ा गया। यह अपने स्वीकारोक्ति बयान में हत्या करने की बात कबूल किया और बोला कि जिस महिला से इसका पहले से संबंध था उसी पर वो मृतक भी वहाँ अवैध संबंध बना रहा था, जो इसको बर्दाश्त नहीं था। गुस्से में आकर ये 14 तारीख को एक पतले तार से जो एक्सीलेटर का वायर है लगता है, एक्सीलेटर के वायर जैसा प्रतीत होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। बिरसा मुंडा पार्क में यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। धनबाद जिला योग समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस योग कार्यक्रम में धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा ने योग प्रशिक्षण लिया। इस दौरान स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया गया। इस साल योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं और कलाकारों ने कई हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। योगा के माध्यम से हम लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि जैसा सिचुएशन है कोरोना वायरस में, योग के माध्यम से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। पीएम के द्वारा यहाँ पे ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया गया, वो हमारे चीफ गेस्ट थे और हम लोगों ने योगा के द्वारा सबसे पहले चालन क्रिया किया। इसका मतलब कि हम लोग अपने बॉडी को वार्म किए। करने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ आसन दिखाया, स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन और फिर कुछ लेट करके फिर श्वसन क्रिया किया और प्राणायाम के द्वारा ने हम लोग को योगा दिखाया। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया गया और इसका संयोजन भारतीय लोक कल्याण संस्थान ने किया और जिला योग संघ क्रीड़ा भारती ने इसमें अपनी सहयोगी के रूप में हमें सहायता दिए हैं। और इस कार्यक्रम में 3 योग प्रशिक्षक श्री अरविंद कुमार, कविता और आरती शर्मा ने योग प्रशिक्षक के रूप में भाग लिए और लगभग 40 प्रतिभागियों ने इसमें योगाभ्यास में भाग लिया। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 75 स्थानों में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तोपचांची के सीआरपीएफ कैंप में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां कैंप में तैनात सीआरपीएफ के 154 बटालियन के जवानों ने योग के गुण को जाना। इस मौके पर सीआरपीएफ कंपनी के कमांडर नीलू वासुदेव, जवान राम बाबू, लाल बाबू मीना, ब्रजकिशोर, दुर्योधन, प्रशांत, अजीत राय तथा उपस्थित अन्य जवानों ने योगाभ्यास किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में बॉटनी के रिटायर्ड योग प्रशिक्षक डॉक्टर बीबी दत्ता ने योग के सूक्ष्म आसन और प्राणायाम के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योग हमारे सनातन धर्म का एक अंग है, हमारी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन परंपरा है। जिस तरह से हम लोग प्रतिदिन बिना भोजन किए भगवान का ध्यान करते हैं, उसी तरह से बिना भोजन किए योग करें, इससे कई फायदे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना का पीरियड है इसलिए हाइब्रिड मोड पर कहिए ये योग दिवस मनाया गया। काफ़ी शिक्षकों ने इसमें भाग लिया है, शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारी सारे इसमें भाग लिए हैं। सब लोगों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कतरास भाजपा कार्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बागमारा विधायक ढुलू महतो सहित कई स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। योग शिक्षक उपस्थित लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रहे थे। वहीं विधायक ढुलू महतो ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में ये योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश के देशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं कि आज योग दिवस के रूप में पूरे भारत से पूरे विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये सच्चाई है कि योग से ही पूरा रोग मिट सकता है, लोग निरोग हो सकते हैं। और आज कहीं न कहीं कि हम सब इस कोरोना काल में इस चीज़ को हम लोगों ने सामने से देखा कि जो व्यक्ति योग का सहारा लिया और योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखे, उनमें बहुत तरह का बीमारियां, रोग बहुत दूर रहा। और आज इस देश में जिस प्रकार से कोड रूपी रोग जो लोगों के द्वारा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, और उस रोग को मिटाने के लिए हर तरह का उपयोग, हर तरह का उपाय हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं।
लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के मुख्यालय कोयला नगर में योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कोयला अधिकारियों समेत उनके परिजनों ने योग किया। मौके पर योग गुरु ने लोगों को बताया कि मनुष्य के दिनचर्या में स्वस्थ रहने का एकमात्र उपाय योग है। मनुष्य को योग कई प्रकार की घातक बीमारी से संघर्ष करने में मजबूती प्रदान करता है। गुमला के टोटो पहाड़ पनारी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों आम चुनने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान बारिश होने लगी। दोनों बच्चे बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरी और दोनों को अपने चपेट में ले लिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में 138 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 181 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं और किसी संक्रमित मरीज की मौत भी नहीं हुई है। लोहरदगा में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। नक्सलियों द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगलों में बम छिपाकर रखा जाता है। कई बार ग्रामीण इसकी चपेट में आ जाते हैं। एक बार फिर एक बुजुर्ग हीरालाल भगत जंगल में प्रेशर बम की चपेट में आ गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सिमडेगा के अर्जुन थोड़ा के पास सड़क दुर्घटना में एक अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ अपनी बाइक से साप्ताहिक बाजार में मनिहारी की दुकान लगाने जा रहा था और इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। जख्मी हालत में अधेड़ को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार लेकर भाग निकला। बिहार में कोरोना महामारी की रफ्तार धीमी हुई है। फिलहाल पूरे राज्य में 22 जून तक अनलॉक 2 लागू है, लेकिन 23 जून से अनलॉक 3 शुरू हो जाएगा। अनलॉक 3 में छूट का दायरा बढ़ने की संभावना है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज होगी। संभावना है कि सीएम नीतीश कुमार 1 सप्ताह के लिए अनलॉक 3 का ऐलान कर सकते हैं। इसमें छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत छूट नहीं दी जाएगी। पटना में अब तक कोरोना से 2318 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मात्र 693 आश्रितों को अनुग्रह राशि मिली है।
पहली लहर में जान गंवाने वालों का परिवार दूसरी लहर के बाद भी इंतजार कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद थोड़ी तेजी आई है। इसमें मृतकों के आश्रितों को राहत दी जा रही है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को इस काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पटना में अब तक 27.72 करोड़ का भुगतान किया गया है। दानापुर के दुल्हिन बाजार इलाके के अछुआ गांव में मोबाइल पर लूडो खेलने को लेकर दो युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक को धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर दिया। इस हमले में अनिल कुमार के गले पर गहरी चोट आई है और वह बुरी तरह घायल हो गया है। घायल शख्स को इलाज के लिए दुल्हिन बाजार के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। बेगूसराय में एक तेज रफ्तार बाइक ने युवक को रौंद डाला। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुकन टोला स्थित NH31 के पास की है। युवक पैदल अपने घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।